है गाइस, अंडर 10,000 मतलब 10,000 रुपए की बजट के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे टेक्नो एंड इन्फिनिक्स जो है बहुत ही एग्रेसिवली काम करता है और इसका एग्जांपल आपको काफी सारा फोन भी देखने को मिलता है टेक्नो एंड इन्फिनिक्स का ये बजट के अंदर। तो टेक्नो एंड इन्फिनिक्स जो है इसका पेरेंट कंपनी एक ही है। तो टेक्नो ने रिसेंट टाइम के अंदर फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च किया टेक्नो का स्पार्क गो 2020, बहुत ही बड़ा नाम है। तो ये फोन जो है एंड्रॉइड का गो एडिशन के ऊपर रन करता है, गो एडिशन का फोन है ये। तो ये फोन का एक ही वेरिएंट लॉन्च किया, 2 GB रैम प्लस 32 GB इंटरनल, प्राइस जो है 6,500 रुपए रखा गया। देखा जाए तो आज के दिन में वन ऑफ द बेस्ट हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इस बजट के अंदर। तो हम लोग देखा क्यों नहीं ये फोन के साथ हम लोग कॉम्पिटिशन करें Redmi 9A के अंदर। Redmi 9A का 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, अमेजोन में मिल रहा है। एक वेरिएंट है 2 GB रैम प्लस 32 GB जिसके लिए आपको 6,800 रुपया देना पड़ेगा। अपर का एक वेरिएंट है 3 GB रैम प्लस 32 GB जो आपको 7,500 रुपया देना पड़ेगा। एंड देखा जाए तो ये फोन भी वन ऑफ द बेस्ट हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। एंड Redmi का ये सीरीज के अंदर जो भी फोन आता है बहुत ही अच्छा हम लोगों को डील देता है। तो ये दो फोन के अंदर से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए ये वीडियो से बहुत ही अच्छे से जानने को मिलेगा। एंड बहुत ही एक अच्छा हम लोग बात करेंगे एकदम लास्ट में जाकर ये वीडियो का, वो जरूर देखना। तो चलिए वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग ये दो फोन का बिल्ड क्वालिटी को लेकर बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये जिस बजट के अंदर आ रहा है ये सब स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलेगा। तो टेक्नो का ये जो स्मार्टफोन है इधर आपको प्लास्टिक बिल्ड तो देखने को मिल रहा है बट बिल्ड क्वालिटी जो है अच्छा खासा मिलता है। एंड आपको प्लास्टिक जो है ग्लॉसी फिनिश के साथ देखने को मिलता है। तो ओवरऑल लुक जो है वो भी आपको अच्छा खासा दे देता है ये फोन। एंड इसका साथ आपको इधर जो डिजाइन है डिजाइन तो अच्छा लगेगा, कैमरा बम का डिजाइन पर्सनली मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसका साथ ये फोन में जो आपको एक एक्स्ट्रा बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा वो है फिजिकल फिंगरप्रिंट। टेक्नो का ये स्मार्टफोन में एक फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है जो आपको बायोमेट्रिक जो सिक्योरिटी होता है फोन के अंदर वो आपको बहुत ही फास्ट, रिलायबल एंड अच्छा बना देता है ये फोन को। नेक्स्ट हम लोग अगर ये फोन का फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे, आपको इधर एक माइक्रो एसडी पोर्ट देखने को मिलेगा, चार्जिंग के लिए स्पीकर ग्रिल, प्राइमरी माइक देखने को मिलेगा, बाएं तरफ डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है। सेम टाइम अगर Redmi 9A को देखा जाए तो ये फोन भी प्लास्टिक की ऊपर ही है। एंड इधर भी आपको जो फिनिश है वो मैट फिनिश देखने को मिलता है। तो मैट फिनिश होने पर प्लास्टिक बिल्ड के ऊपर स्क्रैच आ जाने की तरह जो प्रॉब्लम है वो आपको इधर देखने को नहीं मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन का डिजाइन भी आपको अच्छा खासा ही मिल जाता है। पर्सनली मेरे को जो है ये डिजाइन भी अच्छा लगा। एंड इधर जो एक टेक्सचर होने पर आपको हाथ में ग्रिप भी अच्छा मिल जाएगा। फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो सबसे पहला इधर आप नोटिस करेंगे फिंगरप्रिंट आपको देखने को नहीं मिलता है। ये फोन का एक बोल सकते हैं डील ब्रेकर कॉन्स हो सकता है आपके लिए। एंड इसका अलावा इधर आपको नीचे डुअल एक माइक्रो एसडी पोर्ट देखने को मिलता है, स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है, प्राइमरी माइक भी देखने को मिलता है। ये फोन में आपको डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड का सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। एंड इसके साथ इधर 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है। तो सामी का फोन में आयर ब्लास्टर देखने को मिलता है, तो ये फोन में आपको वो चीज देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ बजट, जो बजट में आ रहा है इसलिए। नेक्स्ट अगर हम लोग ये दो फोन का डिस्प्ले लेकर बात करेंगे तो टेक्नो का ये जो स्मार्टफोन है इधर आपको 6.52 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है। इधर जो है आपको ड्यूल ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है HD प्लस रेजोल्यूशन का साथ। तो ये डिस्प्ले जो है TFT LCD डिस्प्ले यूज किया गया बिकॉज ऑफ बजट। ये बजट वाइज देखा जाए तो एकदम ठीक ठाक है। TFT डिस्प्ले की बात किया जाए तो TFT डिस्प्ले भी काफी अच्छा ही होता है इस बजट वाइज देखा जाए तो। एंड सेम टाइम अगर हम लोग Redmi की बात करेंगे तो इधर आपको 6.53 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो ये इधर भी आपको ड्यूल ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है V टाइप नॉच के साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये डिस्प्ले सेक्शन में दोनों फोन काफी हद तक सिमिलर है। एंड आपको ओवरऑल दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा एज ए बजट वाइज देखा जाए तो। वीडियो का बाकी पार्ट में जाने के पहले अगर आप चैनल में नए हो तो मैं सम्राट आशा कर रहा हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छा एंड हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों को 50 लाइक टारगेट जो है वो जरूर फिल कर दीजिएगा। एंड कुछ भी जानना है तो ये वीडियो रिगार्डिंग और नीचे जरूर कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग ये दो फोन का रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को लेकर बात करेंगे तो दोनों में जो है आप LPDDR4 जो है वो रैम यूज किया गया। एंड स्टोरेज जो है दोनों में eMMC 5.1 स्टोरेज यूज किया गया। नेक्स्ट हम लोग ये दो फोन का बैटरी लेकर बात करेंगे तो दोनों में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। एंड चार्जिंग की बात किया जाए तो Redmi में तो 10 वाट का चार्जिंग एडाप्टर है बट टेक्नो में भी प्रोबेबली 10 वाट का ही चार्जिंग एडाप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कैमरा के बारे में बात करेंगे तो टेक्नो का ये स्मार्टफोन में जो है आपको डुअल कैमरा का सेटअप पीछे देखने को मिलता है। एंड 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा का एपर्चर 1.8 देखने को मिलता है जो इस बजट वाइज देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा मूव आप बोल सकते हैं। सेकेंडरी एक डेप्थ सेंसिंग का सेंसर आपको देखने को मिल जाता है जो पोर्ट्रेट मोड में आपको बोके क्रिएट करने में हेल्प करेगा।
फ्रंट में जो है 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, ये भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज आप बोल सकते हैं। 8 मेगापिक्सल, वो भी 6500 रुपये की फोन में सेल्फी में, ये बहुत ही एक रेयर केस आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा सेगमेंट ये फोन का एक काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। एपर्चर लो होने पर आपको पिक्चर क्वालिटी भी ज्यादा अच्छा ही मिल जाएगा ये फोन से। एंड इसका अलावा इधर आपको HDR प्लस, पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी सेल्फी की तरह जो फीचर है, ये सब चीज आपको टेक्नो का ये स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्ड जो है आपको 180p तक आप कर सकते हैं 30 FPS की पर। सेम टाइम अगर Redmi 9A को देखेंगे तो इधर आपको पीछे एक ही कैमरा देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का, एपर्चर एक 2.2 के साथ प्रोबेबली, एंड इधर एक सिंगल फ्लैश भी देखने को मिलता है। फ्रंट में जो है 5 मेगापिक्सल का एक शूटर देखने को मिलता है। तो ये फोन में भी आपको HDR का जो फोटोग्राफी है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको नॉर्मल फोटो, पैनोरामा है, ये सब चीज आपको देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट मोड जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। आप वीडियो रिकॉर्ड की बात करेंगे तो इधर आप 180p की ताकि वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड इसके अलावा टाइम स्लैप की तरह फीचर इधर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये दो फोन का प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस लेकर बात करेंगे तो टेक्नो का ये स्मार्टफोन में जो है आपको मीडियाटेक का हीलियो A20 प्रोसेसर यूज किया गया। ये जो है एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, 1.8 GHz के ऊपर क्लॉक देखने को मिलता है। तो ये जो है क्वाड कोर होने पर थोड़ा परफॉर्मेंस में आपको उतना अच्छा तो नहीं मिलेगा, बट इसका एक एडवांटेज आपको बाद में बोलेंगे, ये प्रोसेसर होते हुए भी आपको उतना प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा। सेम टाइम अगर हम लोग Redmi 9A को देखेंगे तो इधर जो है आपको मीडियाटेक का हीलियो G25 देखने को मिलता है। तो मीडियाटेक का हीलियो G25 एज लाइक मीडियाटेक P22 आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों प्रोसेसर एकदम सिमिलर है। तो Redmi 9A में आपको जो परफॉर्मेंस है कंपेयर टू टेक्नो, ये स्मार्टफोन में ज्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोनों फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड UI को लेकर। तो टेक्नो का ये स्मार्टफोन में हम लोग पहले ही बोला ये एंड्रॉइड गो एडिशन का स्मार्टफोन है। तो 2GB रैम का जो स्मार्टफोन अभी आप नया तरह का लॉन्च होते देखने को मिलेगा, हर एक स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड गो एडिशन ही देखने को मिलता है। तो ये स्मार्टफोन का अगर आप नोटिस करेंगे हाई OS की पर रन करें 6.2 बेस ऑन एंड्रॉइड 10 गो एडिशन। तो इधर जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो गूगल का एप्स देखने को मिलता है, गूगल मैप, गूगल सर्च बोलिए, मतलब जो है हर एक चीज आपको इधर लाइट एडिशन देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या है, आपको क्वाड कोर प्रोसेसर होते हुए भी परफॉर्मेंस सेक्टर में जो है डेली यूज का उधर आपको कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड आप अगर चाहे तो कोई भी एप्स का बड़ा वर्जन इधर आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो ये चीज भी आपको इधर अच्छा खासा देखने को मिलता है। सेम टाइम अगर हम लोग Redmi को देखेंगे तो Redmi में आपको देखने को मिलेगा MIUI बेस्ड ऑन MIUI 12 देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10। तो ये फोन में जो है आपको एंड्रॉइड 10 की बात देखने को मिलता है। MIUI जो है हेवीली कस्टमाइज एक UI है, iOS भी हेवीली कस्टमाइजेबल एक UI है। तो UI सेक्शन में दोनों काफी हद तक सिमिलर आपको देखने को मिलता है, बट पर्सनली मेरे को MIUI ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं MIUI बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ। तो ये है दोनों फोन का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन से एक चीज पता चल रहा है, दोनों फोन काफी हद तक सिमिलर है, बट कुछ कुछ सेक्शन में Redmi ज्यादा बेटर है, कुछ कुछ सेक्शन में टेक्नो भी ज्यादा अच्छा है, जैसा फिंगरप्रिंट बोल सकते हैं। तो ये दो फोन के अंदर से कौन सा फोन लेना है, तो देखिए मैं तो सबसे पहले एक चीज बोलूंगा, आज के दिन में किसी को 2GB रैम वाला फोन नहीं लेना है, लेना है तो 3GB वाला फोन ही लेना है 3GB रैम के साथ। तो वो सेक्शन में ऑब्वियसली क्लियर विनर हो जाता है Redmi 9A। तो Redmi 9A अगर आप लेंगे तो ओवरऑल जो आपको डेली यूज का जो परफॉर्मेंस है, जैसा आप कोई भी काम करने जाओगे तो हर एक चीज में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और ये जो दोनों फोन है, ये दोनों फोन जो है यूथ के लिए बनाया नहीं गया। ये जो है घर में अगर आप आपका बाबा माँ हो, नहीं तो आपका दादा दीदा हो, उसको देना चाहते हो तो उसके लिए ये फोन एकदम परफेक्ट है। दोनों फोन का अंदर कोई एक फोन, बट फिर भी 3GB रैम होगा तो वो भी जब कोई भी काम करेगा वो फोन से, सोचिए थोड़ा यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो व्हाट्सएप में किसी को कॉल कर रहे हैं, नहीं तो चैट कर रहे हैं, ये सब काम के लिए जो है आपका 3GB रैम ज्यादा बेटर होगा। बट अगर आप लेना चाहते हो टेक्नो का स्पार्क पावर गो, आप आपका घर में जो बड़ा लोग है उसके लिए, तो आप ये फोन ले सकते हो। टेक्नो स्पार्क पावर गो 2020 जो है 2GB रैम के लिए आप एकदम ही, अगर आप कोई भी काम नहीं करोगे ये फोन से, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, नहीं तो यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, नहीं तो हल्का सा हल्का फेसबुक करेंगे, उसके लिए भी ये फोन ले सकते हो 2GB के साथ। बट मेरा रिकमेंडेशन ऑब्वियसली आप 3GB रैम वाला Redmi 9A के साथ ही रहेगा। अगर आप Redmi 9A ले रहे हो तो 2GB रैम मत लेना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ एक बार, लेना है तो 3GB रैम वाला ही लीजिए। बट अगर लेना चाहते हो 2GB तो ऑब्वियसली आप लीजिएगा टेक्नो का स्पार्क पावर गो, क्योंकि उधर आपको ये बजट में जो है आपको फिंगरप्रिंट एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, कैमरा भी थोड़ा बेटर हो सकता है आपको। तो ओवरऑल यही है कंपैरिजन। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा एंड हेल्पफुल हुआ। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग को जो 50 लाइक टारगेट रखा गया है ये वीडियो का, वो जरूर फिल कीजिए। और कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, कमेंट के आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड, कलीग मेंबर, फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो मुलाकात करें, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।